हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आप सभी लोगों को पता है एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा हर जगह पे हम लोग को देखने को मिल रही है। सो वो खबर क्या आप सभी लोगों को पता है? यस, जोमेटो के जो हम लोग को फाउंडर देखने को मिल रहे हैं, दीपेंद्र गोयल जी की अगर हम लोग बात कर ले, ये मल्टीपल बिजनेस में ऑलरेडी हम लोग को एंटर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जोमेटो के साथ शुरुआत होते हुए देखने को मिली थी। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे पॉपुलर बात कर ले तो इन्होंने ब्लिंकिट भी खरीदा था, क्विक कॉमर्स में उन्होंने एंट्री की थी। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, पेटीएम से इन्होंने एक कौन सा बिजनेस खरीदा था, उनका एंटरटेनमेंट वाला बिजनेस। ठीक है। सो अलग अलग मल्टीपल बिजनेसेस इन्होंने यहाँ पे खरीदे थे। एंड अभी फिलहाल अब ये एक बहुत ही बड़ा, हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब ऐसे बिजनेस में एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि बहुत बड़ा गेम चेंजर वो साबित हो सकता है। मतलब सो दोस्तों, कौन सा वो नया बिजनेस है जहाँ पे वो एंटर करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं? विचार भी क्या, एक्शन भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये बिजनेस है, यस, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में आपको पता ही है, कमाल लेवल की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब अगर बिजनेस सफल हुआ तो इतना पैसा छापेंगे कि कोई सोच ही नहीं सकता है। ठीक है। एंड अगर फेल हुआ तो भाई पैसा डूब गया, एज सिंपल एज दैट। बट यस, ये जो बिजनेस है दोस्तों, इसमें कमाल लेवल की हम लोग को अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और कौन सा बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे दीपेंद्र गोयल जी एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं? एविएशन सेक्टर। अब जैसे मैंने एविएशन सेक्टर यहाँ पे बोल लिया, थोड़ा रुको। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। मतलब ये जो बड़ा बड़ा प्लेन आपके सामने यहाँ पे आया है, तो वैसा एविएशन सेक्टर में वो एंटर नहीं कर रहे हैं। उनका जो एविएशन सेक्टर में जो एंट्री है थोड़ा डिफरेंट है। मतलब तो चलिए उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे मैं बात बताना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जोमेटो फाउंडर दीपेंद्र गोयल सेट साइट ऑन एविएशन विद LAT एरोस्पेस। ये LAT एरोस्पेस हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? ये उन्हीं के कंपनी के नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनका वेबसाइट को अगर आप विजिट करोगे तो बहुत कुछ चीज़ें आपको इनके बिजनेस के बारे में जानने को यहाँ पे मिल जाएगी, और हम भी इसी से बारे में अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? यस, अंडरस्टैंड, नो योर बिजनेस। हमें बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सुना समझा कि भाई दीपेंद्र गोयल जी क्या कर रहे हैं, एविएशन सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ गलत चीज़ें हमारे दिमाग में यहाँ पे आ जाती है। सबसे पहले गलत चीज़ क्या सामने आ जाती है कि यस, ये एयरलाइन सेगमेंट, इतना बड़ा जो प्लेन है, एयरलाइन इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो इंडिगो, स्पाइस जेट, अकाशा एयर, एयर इंडिया, इन सबको चुनौती देंगे, टैकल करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, जो ये LAT एरोस्पेस की जो हम लोग को ये जो कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, इनका टैगलाइन देखो पहले क्या है। उन्होंने टैगलाइन यहाँ पे बताया है कि बसेस इन द एयर। ठीक है, बसेस इन द एयर मतलब बसेस इन द स्काई। मतलब क्या है दोस्तों कि जो आपको बस देखने को मिल जाती है, बस से आप घूमते हो ना, ट्रैवल करते हो, बस ऐसी बस अगर आप हवा में उड़ते हुए अगर आप इमेजिन करोगे, बस यही इनका मिशन एंड विजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप इनका विजन भी रीड करने जाओगे तो सबसे पहले भी उन्होंने यही बोला है। क्या बोला है? इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर फ्लाइंग इज एन ईजी एज टेकिंग अ बस। मतलब अगर कल के दिन की अगर आप बात कर लो, अगर आप किधर ऑफिस जा रहे हो, किधर घूमने के लिए जा रहे हो, आप एक बस स्टॉप के ऊपर जाके बस पकड़ते हो कि नहीं, वैसे अगर आप यहाँ पे एक हवाई जहाज भी अगर आप पकड़ लो, ठीक है, और वो दूसरे जगह पे अगर आप पहुंच जाओगे कुछ ही चंद घंटों के बाद, बस उसी हिसाब से ये वर्क हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये जो इनका यहाँ पे प्लान है वो हर किसी के लिए है और हर जगह के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस कुछ प्राइम सिटीज़ के लिए यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा ही है जब भी एयरलाइन या फिर हवाई यात्रा की अगर हम लोग बात कर ले तो प्राइम सिटीज़ की यहाँ पे बात की जाती है। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, isn't just for the major cities but also for the everywhere and for everyone। so मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जैसे अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया कि ये कोई बड़े प्लेन में एंटर यहाँ पे नहीं कर रहे। ये जो छोटा प्लेन रहता है ना, मतलब जो प्लेन समवेयर अराउंड हम कह सकते हैं, इन्होंने ही बताया है कि 24 सीटर। ठीक है, ये जो छोटे छोटे प्लेन्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, बस उसी प्लेन के चलते ये एविएशन सेक्टर में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, इनका फोकस यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हो हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसी के साथ साथ लो कॉस्ट, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन्स अवेलेबल करवाएंगे, लो कॉस्ट सस्ते दाम में अवेलेबल करवाएंगे। कैपेसिटी कितनी रहेगी? 20 से 25 सीट्स, इतनी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। स्टॉल की बात कर रहे, स्टॉल मतलब शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मतलब छोटे जो रनवेज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वहाँ से उड़ेंगे और वहीं पे लैंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक सिटी में, देन टाउन में,
ठीक है, अलग अलग जगह पे आपको ये एक्सेसिबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कोई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी को यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर जगह पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब जैसे अभी उन्होंने यहाँ पे बताया, क्या बताया कि एक बस इमेजिन कर लो आप, और उस बस को यहाँ पे पंख लगे हुए हैं और वो पंख के साथ यहाँ पे बस उड़ रहा है। बस वैसे ही यहाँ पे ये प्लेन उड़ाने की बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे बड़ा प्लेन नहीं जहाँ पे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, वो कोशिश यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये डिफरेंट ये प्लान यहाँ पे कर रहे हैं एक छोटे प्लेन के साथ। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जैसे कि बस स्टॉप होता है वैसे आपको एयर स्टॉप्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, पार्किंग लॉट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कोई बड़ा पार्किंग लॉट नहीं, एकदम छोटा सा ही पार्किंग लॉट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि जो प्लेन रहता है, ठीक है, उसका टिकट इतना कॉस्टली क्यों होता है, एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो इतनी हेवी होती है कि वो सब कुछ टिकट के अंदर आ जाती है। सो उसको वो एलिमिनेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, एंड इसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाली। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि नो मोर वेटिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई इंतजार करने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप एक बस कैसे पकड़ते हो, बस वैसे ही यहाँ पे एक प्लेन आ जाएगा, आप इतना ईजिली उस प्लेन में यहाँ पे एंटर करेंगे। कोई यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की यहाँ पे कोई झंझट यहाँ पे नहीं होगा, आपके पास टिकट होगा, आप एंटर यहाँ पे कर सकते हो। दैट्स इट, आधा 1 घंटे में आप अपनी जगह पे यहाँ पे पहुँच गए, काम खत्म। ठीक है, तो ये फिलहाल यहाँ पे एक ज़बरदस्त कोशिश उनके ओर से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब समरी के फॉर्म में अगर मैं बात आपके सामने रख दूँ, आपको क्या ओवरऑल क्या समझ में यहाँ पे आ गया कि यस कि वो कोई बड़ी एविएशन यहाँ पे कंपनी यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कंपनी तो बड़ी क्रिएट यहाँ पे कर रहे हैं, बट यस उनका जो फोकस है वो छोटे प्लेन्स के ऊपर हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जैसे हम लोग यहाँ पे ऑटो रिक्शा से चलते हैं, बस से चलते हैं, या फिर अगर आप ट्रेन से भी चलते होंगे, ठीक है, जितना शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे पहुँच जाते हो, बस वैसे ही ये आपको एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मतलब इन्होंने देखा क्या कि इस सेगमेंट में कमाल लेवल की ग्रोथ देखने को मिल रही है, डिमांड भी देखने को मिल रही है, बट सप्लाई ज़्यादा है नहीं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि हमारे देश में 450 स्ट्रिप्स अवेलेबल है। ठीक है, और उसमें से अगर देखा गया दोस्तों तो लगभग सिर्फ ऑपरेशनल कितना है पता है, 1/3, बाकी जगह पड़ी हुई है। ठीक है, यूज़ ही नहीं हो रही है, डिमांड है बट यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे उठाना है और बिजनेस करना है। ये कोशिश उनके ओर से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे कैसा होता है दोस्तों कि अगर आप मान लो कि अगर आपको एक जगह से, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सिटी ए से लेके सिटी बी तक जाना है, और ट्रैवलिंग मतलब आप कह सकते हैं केवल आधे घंटे का समय है। बट प्लेन का इशू क्या होता है आपको पता ही है, पहले तो टाइम पे आना चाहिए, कभी वेदर ख़राब हुआ तो आपको पता ही है बहुत डिले हो जाते हैं। हम लोगों ने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि आधे घंटे का रास्ता है और प्लेन 2 घंटा लेट, ये इशू हो जाते हैं। देन ऊपर से एयरपोर्ट पे पहले पहुंचो, 1 घंटे की चेकिंग, 2 घंटे की चेकिंग, आप सभी लोगों को पता ही है, पूरा दिन ही चला जाता है। सो इसी को वो एलिमिनेट यहाँ पे करवाना चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे ये छोटे प्लेन्स लेकर आ जाओ, एंड यहाँ पे क्या कर दो, फटाफट, कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं, एकदम फटाफट यहाँ पे टिकट निकालो और आप यहाँ पे एयर ट्रैवल कर पाओगे। नो डाउट दोस्तों, अभी ये इस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो मल्टीपल चैलेंजेस तो यहाँ पे रहेंगे। तो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंजेस कौन सा है, अप्रूवल। यस, बहुत सारे आप लोगों को अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर हवाई यात्रा की अगर बात कर ले तो DGCA का तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, सरकार के ओर से अप्रूवल इनको मिलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। ये सबसे मतलब यहाँ से अप्रूवल अगर इनको आ गया ना, तो फिर मतलब आप कह सकते हो कि 98% तो काम हो गया। फिर उसके बाद ये बिजनेस कैसे करते हैं उसके ऊपर चीज़ें हैं, क्योंकि सेफ्टी को लेकर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो रहेंगी उसको लेकर जब इनको अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा तो आगे वो बढ़ पाएंगे। देन फंडिंग, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि एयरलाइन सेगमेंट की बात करें, चाहे आप बड़े एयरलाइन की बात कर ले, वेदर आप छोटे एयरलाइन की भी बात कर लो, यहाँ पे फंडिंग ये एक बहुत ही ज़्यादा कैपिटल, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कैश जलाना यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जो हवाई जहाज जो उड़ेगा भाई उसमें तो जाएगा वो जेट फ्यूल ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगर क्रूड ऑयल के दाम अगर कभी आसमान छू गए तो आप सभी लोगों को पता है, आपने सुना ही है कि बड़े बड़े एयरलाइन फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही होता है, जब क्रूड एकदम ही महंगा हो जाता है एंड फंडिंग प्रॉपरली अगर नहीं मिलती है तो कंपनी हमेशा के लिए लैंड हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज भी हम लोग को देखने को इनको मिलने वाला है। देन कंपटीशन की अगर हम लोग बात कर ले तो ये तो एंटर कर रहे हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये किन बिजनेसेस के लिए खतरा यहाँ पे हो सकते हैं, तो नो डाउट जो एयरलाइन बिजनेस है उनके लिए तो खतरा यहाँ पे हो सकते हैं, खास करके जो शॉर्ट डिस्टेंस वाला जो एरिया रहेगा वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जैसे हमने बोला ना कि ऐसी सिटीज़ जहाँ पे आप आधे घंटे में पहुँचते हो, 1 घंटे में पहुँचते हो, ठीक है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। अगर
ये बिजनेस में एंटर कर लेंगे तो। एंड एयर टैक्सी की अगर बात कर ले, आपको पता है ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ये भी भविष्य में लाने की बातचीत चल रही है 2026 तक एयर टैक्सी। बट हाँ, एयर टैक्सी एंड ये जो अभी का बिजनेस देखने को मिला इसमें अंतर है। एयर टैक्सी में देखा गया तो आप 4-5 लोगों को ही लेकर जाओगे, ठीक है। ऊपर से अगर देखा गया जो एयर टैक्सी ये इलेक्ट्रिक रहता है, इनकी जो रेंज है ज़्यादा नहीं रहेगी, मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर रहेगी। यही जो ये प्लेन का जो ये प्लान कर रहे हैं, ये 1000 से 1500 किलोमीटर का रेंज लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एयर टैक्सी से कंप्लीटली हम लोग को डिफरेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये तो वर्टिकल टेक ऑफ विक ऑफ जैसे करता है, हेलीकॉप्टर कैसा होता है वैसा रहता है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि एक हम जरूर कह सकते हैं एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में यहाँ पे दीपेंद्र गोयल जी यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो सफल होंगे नहीं होंगे वो तो बात की बात है, बट यस यहाँ पे हम जरूर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। वैसे हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में अलग अलग इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी कम लोग करते हैं, ठीक है। बट चलिए एक अच्छी बात है, वो एक कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको इनमें सफलता मिले। अगर उनको इसमें सफलता मिली तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप एक शॉर्ट डिस्टेंस में एकदम क्विकली यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये कोशिश फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है कि यार सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।